नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नर्सिंग नेविगेटर के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज बात करते हैं लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट आपके एनएचएम और राजमेष की जो भर्तियाँ हैं, उनके परिणाम से रिलेटेड, पदवर्दी से रिलेटेड। हालाँकि ये जो खबर है, ये थोड़ा-सा आपके लिए ज़्यादा सुखद तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। आपके पदवर्दी के लिए लगातार संघर्ष करने वाले आपके साथी मोहन लाल शर्मा जी और उनकी टीम ने ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल करवाई हैं। मोहन लाल जी क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि सभी साथी जो इनके हैं एनएचएम भर्तियों के लेकर जो ये संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष अभी लगातार जारी है। ये आगे कहते हैं कि एनएचएम भर्ती में पदवर्दी की सूचना पिछले सप्ताह ही बोर्ड को भिजवा दी गई थी। संघर्ष के अगले पड़ाव में सभी भर्तियों के परिणाम जारी करवाने को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं, जिसमें आज इनके संघर्ष के साथियों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से मुलाकात की। तो जो मोहनलाल जी शर्मा हैं इनकी और जो बाकी टीम है, इन्होंने क्या किया है, आज इनकी टीम ने मुलाकात की है अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी से। मुलाकात में क्या निकला साथियों? चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया कि हमने अपने स्तर पर सभी भर्तियों के परिणाम तैयार कर रखा है। पॉजिटिव खबर तो ये है कि परिणाम आपका तैयार है, बहुत जल्दी आपका परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। परंतु जब तक राजमेष में पदवर्दी की सूचना नहीं आ जाती, तब तक परिणाम जारी नहीं होगा। ये कहना है मोहनलाल जी शर्मा का। ये मोहनलाल जी शर्मा ने कहा है, किसके रेफरेंस में कहा है? चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि परिणाम हमने अपने स्तर पे जो तैयारियां करनी थी वो तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि राजमेष में भी पदवर्दी होनी है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि राजमेष से पदवर्दी की सूचना हमें मिल जाए, उसके बाद में हम परिणाम जारी करेंगे। जब तक राजमेष से पदवर्दी की सूचना हमें नहीं मिलेगी, तब तक परिणाम जारी नहीं होगा। जैसे ही राजमेष में पदवर्दी की सूचना आएगी, उसके बाद राजमेष और एनएचएम दोनों कि साथ में पदवर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी करके परिणाम जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा है, जो जैसा पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी ने पहले एक ट्वीट में भी कहा था कि एनएचएम और राजमेष की दोनों की जो पदवर्ती की सूचनाएं होगी, वो एक साथ ही संशोधित विज्ञप्ति हम जारी करेंगे और उसके बाद में परिणाम जारी कर देंगे। तो ठीक इन्होंने जो इनकी टीम ने मुलाकात की है, मोहनलाल जी की टीम ने जो मुलाकात की है, वहाँ पर भी आलोक राज जी ने ठीक वही बात कही है। अब इन्होंने क्या कहा है साथियों? राजमेष ऑफिस से पदवर्दी की सूचना अगर 17 तारीख तक बोर्ड पहुंच जाती है, इन्होंने कहा है कि राजमेष से जो पदवर्दी हो रही है उसकी सूचना अगर अधीनस्थ बोर्ड को 17 तारीख तक पहुंच जाती है, तो 17 तारीख को परिणाम आ जाएगा। मतलब परिणाम की जितनी तैयारियां होनी है वो लगभग हो चुकी हैं, सिर्फ पदवर्दी की सूचना पाते ही ये परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन अगर 17 तारीख तक सूचना नहीं मिलती है इनको पदवर्दी की, तो फिर आपको जो इन्होंने दूसरा स्लॉट बताया था कि एक तो 17 तारीख और एक 31 तारीख तक ये परिणाम जारी करेंगे, तो जो सेकंड स्लॉट होगा आपका परिणाम का, वो 31 अक्टूबर होगा, क्योंकि बीच में दीपावली की छुट्टियां भी आ रही हैं। तो इन्होंने बोला है कि उसके बाद अगर 17 के बाद में सूचना प्राप्त होती है, तो फिर परिणाम 31 अक्टूबर को ही जारी हो पाएगा। तो ये आपके लिए एक विशेष सूचना है कि परिणाम कब आने वाला है। तो राजमेष से अगर सूचना जल्दी मिल जाती है पदवर्दी की, तो परिणाम थोड़ा जल्दी आ जाएगा, और अगर थोड़ी सूचना देरी से मिलती है तो उसके लिए परिणाम भी थोड़ा देरी से आएगा। खैर आगे चलते हैं। आगे जो मोहनलाल जी है वो क्या कहते हैं? साथ ही इन्होंने कहा है कि एनएचएम स्टाफ नर्स की पदवर्दी को लेकर एनएचएम एमडी सर और पीडी मैडम से मुलाकात की है। इन्होंने क्या किया है, एनएचएम का जो डिपार्टमेंट है उनके एमडी और पीडी हैं, उन दोनों से मुलाकात की है, और इन्होंने जिसमें साथियों क्लियर हो गया है कि एनएचएम स्टाफ नर्स भर्ती में पदवर्दी नहीं होगी। एनएचएम डिपार्टमेंट ने, एमडी और पीडी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो स्टाफ नर्स के अंदर जो पहले पदवर्दी 600 से 700 के करीब जो पद बताए जा रहे थे, वो पदवर्दी नहीं होगी। सीएचओ और अन्य कैडर में पदवर्दी होगी, लेकिन स्टाफ नर्स के कैडर में पदवर्दी नहीं हो रही है। ये आपके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली न्यूज़ होगी कि जो आप जो जिस चीज़ के इंतज़ार में थे काफ़ी दिनों से, बहुत से जो एस्पिरेंट हैं वो कमेंट कर रहे थे कि हाँ, कब उनकी पदवर्दी की, जो स्टाफ नर्स के अंदर पदवर्दी की सूचनाएं कब आने वाली है। तो उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक खबर है कि एनएचएम के अंदर स्टाफ नर्स के पदों में वृद्धि नहीं हो रही है। एनएचएम आगे जो एनएचएम ने क्या कहा है वो इन्होंने बताया है कि एनएचएम स्टाफ नर्स में पदवर्दी नहीं होगी साथियों, क्योंकि 2007 में कोर्ट के आदेश के बाद में पदवर्दी की जो सीटें हैं वो 2007 कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ें हैं, ये एनएचएम डिपार्टमेंट ने कही हैं, लेकिन ये कहीं पे भी जस्टिफाई करने वाली चीज़ें नहीं हैं,
कि जो पदवर्दी हो रही है वो सीटें उनको जाएगी। तो ये एक तरह से अभी हाल ही में एक निर्णय आया 2007 की जो भर्ती थी, उस भर्ती के अंदर जो सरकार ने उस समय ज्वाइनिंग नहीं दी थी, वो सिंगल बेंच में केस गया था, उसके बाद में डबल बेंच में गया, वहाँ पे अभ्यर्थी जीत गए। सिंगल बेंच में भी हालांकि जीत गए थे, लेकिन सरकार उसको डबल बेंच में लेके गई और 2007 की भर्ती में अभ्यर्थी जीत गए और उनको कोर्ट ने ज्वाइनिंग का आदेश दिया है। तो अब उनके लिए सीटों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सरकार को, डिपार्टमेंट को, एनएचएम को आदेश दिया है। तो एनएचएम ने वही बहाना बनाया है कि ये जो पद होंगे वो 2007 वाली भर्ती के अंदर एडजस्ट किए जाएंगे। हालांकि ये कोई भी जो खबर है, ये जो इन्होंने रेशनल दिया है पदवर्दी ना करने की, वो सीटें वहाँ पे देने की, तो ये थोड़ा सा ना डाइजेस्ट कम होता है। हालांकि राजमेश में आप पॉजिटिव रह सकते हैं कि राजमेश में जो पदवर्दी है वो स्टाफ नर्स में हो जाती है, तो आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साथियों, नर्सिंग नेविगेटर आप अब आपके अपने स्वदेशी सोशल मैसेजिंग ऐप अराटाई पर उपलब्ध है। क्यूआर कोड स्कैन कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट पे दिए गए लिंक से आप सीधा नर्सिंग नेविगेटर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। है कि साथ ही एनएचएम स्टाफ नर्स में पदवर्दी के लिए इन्होंने मुलाकात करी है और 2007 वालों में ये हो जाएगा। अब इन्होंने उन साथियों का इंट्रोडक्शन दिया है कि संघर्ष के साथी मनोहर जी हैं, अरविंद जी, नवरत्न जी, भूपेंद्र जी, चेतन जी, अमित जी, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो ये आपके वो हीरो हैं, ये आपके वो हीरो हैं। देख लीजिए, ये 2025 आपके एनएचएम की जितनी भी भर्तियां, राजमेश की जो भर्तियां हुई हैं, ये वो आपके वॉलंटियर हैं, ये वो हीरो हैं जिनकी वजह से जितनी कैडर में आपकी पदवर्दी हुई है, उनके लिए रियल जो संघर्ष है वो चेहरे हैं जिनकी वजह से जो अतिरिक्त बच्चों को नौकरियां मिलने वाली है, अतिरिक्त घरों में खुशियां आने वाली हैं, ये वो चाह रहे हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। ठीक है, इनका भी इन्होंने धन्यवाद दिया है, तो ध्यान से देख लीजिए। ये वो चाह रहे हैं जिनकी वजह से कुछ अन्य घरों में भी खुशियां आपको देखने को मिलेगी। खैर, ऐसे ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट जल्दी मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।